वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स सिलेबस को देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स सिलेबस। आज हम क्लास 10 फिजिक्स सिलेबस को देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या आते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है जो फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है दूसरा चैप्टर है जो फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। चौथा चैप्टर विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर फिजिक्स का पांचवा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। छठा चैप्टर ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। तो हम देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आपको चैप्टर एक का शुरुआत करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन देके प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या है या
व्हाट इज ए लाइट? व्हाट इज ए लाइट? प्रकाश क्या है? आप सभी को डायरेक्ट बोलना है कि एकदम छोटा सा। प्रकाश प्रकाश हुआ वाय भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति प्रकाश क्या है? व्हाट इज ए लाइट? प्रकाश हुआ वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। प्रकाश हुआ वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाती है। यह प्रकाश या करके एक और परिभाषा दे सकते हैं प्रकाश का। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अगर जो आपसे कोई एक बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है, तो आपको बोलना है जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब उस वस्तु दिखाई पड़ती है। जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो उस वस्तु दिखाई देता है। इसको भी हम लिखा देता हूँ। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब। हम देख चुके हैं प्रकाश क्या है, और इसके अब हम देखने वाले हैं इसके गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण क्या है?
प्रकाश, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश के गुण को लिखें क्वेश्चन देके। क्वेश्चन प्रकाश के गुण को लिखिए। क्वेश्चन में आपको आंसर में देना है प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तीसरा गुण लिखेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चौथा गुण लिखेंगे चौथा गुण, प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम माने एक ऐसा स्थान जहाँ किसी प्रकार का कोई भी ठोस द्रव्य गैस उपस्थित नहीं हो। माध्यम। पांचवा गुण लिखेंगे पांचवा गुण, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। छठा गुण लिखेंगे
छठा गुण निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आपसे भी कोई भी पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, आप डायरेक्ट बोलेगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा। 7वां गुण देखेंगे। सातवां गुण प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। 8वां गुण देखने वाले हैं हम। आठवां गुण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होते हैं। हम देख लिए प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो बड़े जनरल नॉलेज कंपटीशन की तैयारी में ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, जो स्टार पॉइंट में हम इसको लिखने वाले हैं। इसको प्लीज ध्यान से दिमाग में रखिएगा। निर्वात को ही शून्य माध्यम कहा जाता है। निर्वात या शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। आपसे कोई भी पूछेगा निर्वात या शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बोलना है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को किलोमीटर में व्यक्त करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर से आपसे भी पूछेगा कोई, या बड़े कंपटीशन जनरल कंपटीशन या हवा या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसका भी वही होता है। या कहीं ऐसे भी होता है 2.99 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये मार दीजिए, और नहीं तो ऑप्शन में ये रहेगा तो ये मार दीजिए। आपसे पूछेगा
आपसे पूछा गया जल में प्रकाश की चाल, तो आप डायरेक्ट 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को किलोमीटर में तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आज का क्लास इतना ही। अगले वीडियो में देखते रहते हैं। तब तक आप सुरक्षित, स्वस्थ और चैनल पर जुड़े रहिए।